पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा? अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करे? खान सर ने अंजना ओम कश्यप के लिए कुछ कहा, फिर अंजना ओम कश्यप ने जो भी यूट्यूब का टीचर है उनको 2 कौड़ी का कह दिया। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। इसके बाद में जो भाई साहब अभिनय सर आए हैं और उन्होंने जो रिलाई की है अंजना ओम कश्यप की, वो देखने के लायक। सुनिएगा आप लोग जाके। मैडम, रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। तरीके से आप कह रही हैं ना, व्यूज के लिए, आप टीआरपी के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा। कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी, ये पत्रकारिता है। ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन नहीं है, इमोशन है झालमुड़ी, एक जज्बात है। उन्होंने कहा तुमने क्या किया है, तुमने 2 कौड़ी की पत्रकारिता की है, तुमने झालमुड़ी खाई है, तुम्हें तो न्यूज बनानी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, तुम तो खाली टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ देते हो। अभिनय सर ने भाई साहब ऐसा रेला है कि आवेल मुझे मार टाइप की स्थिति हो गई है। अंजना ओम कश्यप को भी लग रहा होगा यार कहां मधुमक्खी की छत्ते में हाथ डाल दिया अपना। और खान सर ने, अभिनय सर ने जो गोदी मीडिया को रेला है तो बहुत सही रेला। पहली बात तो ये पत्रकार है ही नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं। ये लोग पत्रकार के नाम पे धब्बा हैं, पत्रकार है ही नहीं। इन लोगों की जो योग्यता है वो इस लायक है ही नहीं। इन्हें पब्लिक क्यों देखेगी? अगर तुम गोबर परोसोगे, अगर तुम हिंदू मुस्लिम परोसोगे, अगर तुम इकोनॉमिक्स की बात नहीं करोगे, अगर आप नीट के पेपर लीक की बात नहीं करोगे, अगर आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगोगे, आप डीजल, पेट्रोल, सीएनजी गैस के बढ़े हुए दाम पर बात नहीं करोगे, पब्लिक आपको देखना ही नहीं चाहती, नफरत करना चाहती है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको कितनी गालियां पड़ती हैं इस बात का अंदाजा नहीं है इन लोगों को। जहां पर इस देश में सरकारी जो स्कूल है उन्होंने पढ़ाना बंद कर रखा था, हमारी गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल बंद करने शुरू कर दिए। प्राइवेट कोचिंग में जाके पढ़िए, छात्र के ऊपर एक मजबूरी हो गई। वहां पर यूट्यूब का जो शिक्षक है वो आया, वो आज आपको 1-1 हजार रुपए में जो है सिलेबस करवा रहा है पूरे साल का। मैंने अपने बच्चे के लिए कक्षा 8 में पढ़वाने के लिए एलन डिजिटल से बात की है। 55,000 रुपए मांगे जा रहे थे साहब वहां पर 1 साल की पढ़ाई के। वहीं पर अलख पांडे साहब की जो पीडब्ल्यू है उन्होंने 3,000 रुपए में वो कोर्स करवाया है पूरे साल का। समझ रहे हैं आप? ये जो शिक्षा के नाम पर लूट मचा रखी थी इस देश में, यूट्यूब का ही टीचर था जिसकी वजह से शिक्षा का रेट कम हुआ। अपने सर की जो मैथ्स है वो टोटली फ्री है। बहुत सारे टीचर है जिसकी जो फीस है वो लगभग नेग्लिजिबल है। वहीं पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उनकी इतनी मोटी मोटी फीस है कि आदमी पढ़ा नहीं सकता है। वहां पर ये लोग बात नहीं करेंगे, वहां सिस्टम पर बात नहीं करेंगे। जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्यों प्राइवेट एजुकेशन है उसको बढ़ावा दे रही है, क्यों गवर्नमेंट स्कूल कम होते जा रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट स्कूल में सुविधाएं नहीं है, वहां पर ये जो चाटुकार, जो गोदी मीडिया बैठी हुई है, चाटुकार पत्रकार है, वहां पे ये सब बात नहीं करेंगे। मिर्ची यहाँ पे लगी है इन लोगों को कि जो यूट्यूब का पत्रकार है उसकी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ रही है, उसको लोग ज्यादा कैसे देख रहे हैं, हमें कैसे 2 कौड़ी का समझ रहे हैं। तो साहब आप जिस कौड़ी के हो आपको उसी कौड़ी का पब्लिक समझेगी। पब्लिक आपके कमेंट बॉक्स में आपका कितना स्वागत करती है, पढ़िए जाकर, आपको अंदाजा लग जाएगा अपनी औकात का। यहाँ पर एक पॉइंट समझिए आप, इस देश में जनता के लिए जो भी प्रोफाइल बने हुए, जैसे ये पत्रकार होता है वो जनता की बात रखने के लिए प्रोफाइल है, जैसे आईएएस अधिकारी है वो जनता की सेवा करने के लिए है, मुख्यमंत्री है जनता की सेवा करने के लिए है। तो आप ये समझिए जो जनता की सेवा करने के लिए जनता गरीब रहेगी, लेकिन ये सभी जो आएंगे ये बहुत अल्ट्रा रिच पर्सनालिटी हो जाएंगे। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करप्शन किस लेवल का है, इस देश में बदमाशियां किस लेवल की हैं और डेमोक्रेसी में लूट किस लेवल की है। अब वो समय आ गया है जब गोदी मीडिया को, यूट्यूब पत्रकार को 2 कौड़ी का ना बोल करके अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। यूट्यूब के लोग हैं इसी वजह से पत्रकारिता जिंदा है, बाकी का आप लोगों ने तो जाने कब का दफना दिया है इस पत्रकारिता को। आपने जर्नलिज्म का जाने कब से मर्डर कर रखा है। पत्रकार बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप जनता के मुद्दे डायरेक्ट सरकार के सामने रख सकती थी, आप सरकार से सवाल पूछ सकती थी, लेकिन आपने किया कि सिवाय चाटुकारिता के, सिवाय अपने नेता को खुश करने के दूसरा कोई काम है ही नहीं।